हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आरबीएससी 12th क्लास का पेपर होने वाला है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का 21 अप्रैल 2022 को। तो कंप्लीट आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। सभी क्वेश्चन आपको जो है नोटबुक में नोट करते जाने हैं, यानी कि आपको एक नोटबुक और पेन ले लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का आपको जो है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए एक नंबर, ये क्वेश्चन 12 नंबर के आने वाले, तो इसमें 12 से 12 नंबर आप सभी के आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप जिन दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, तो वो कौन थे? ठीक है, तो कौन से संघ थे? वो थे सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें लिखा हुआ है शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका उत्तर आना चाहिए कि शोक थेरेपी जो है कब बनाई गई थी। पहले आप मुझे कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो शोक थेरेपी जो है सन 1990 में बनाई गई थी। बी ऑप्शन का जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेश का नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षेश, दक्षेश में जो है आपको बताना है कि कौन से जो है सबसे नवीनतम सदस्य रहने वाला है। तो इसमें जो है दक्षेश में जो है सबसे नवीनतम जो सदस्य राष्ट्र है वो अफगानिस्तान है। बिल्कुल अफगानिस्तान जो है बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा नवीनतम, यानी कि अभी जो है हाल ही में जो है ये राष्ट्र जुड़ा है इसके अंदर। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, भारत चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल, भारत चीन के मध्य जो है कब लड़ाई हुई, कब युद्ध हुआ, ये आपको बताना है। तो ये सभी को लगभग आते होगा। ठीक है, तो ये जो है 1962 की बात है। 1962 में जो है भारत और चीन के मध्य जो है लड़ाई हुई थी, यानी कि 20 अक्टूबर 1962 लेकर 21 नवंबर 1962 तक जो है ये युद्ध चला था। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिया सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो रियो सम्मेलन बहुत बार पूछा जाता है कि रियो सम्मेलन जो है किस देश में जो है हुआ था। तो रियो सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील देश के जो है रियो सम्मेलन हुआ था। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है भाषीय आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, यानी जिसे भाषा के आधार पर जो है बनाया गया था। तो वो था आंध्र प्रदेश। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कौन सा जो है राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब होता है? तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें जो है एक आम चुनाव है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ था 1951 से लेकर 52, यानी कि 1952 में जो है ये हुआ था आपके जो है सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव हुआ था। ओके, फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था, बल दिया गया था, वो दिया गया था उद्योग। जितने भी अपने ट्रेड हैं उन पर जो है सबसे ज़्यादा दिया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने को फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सूचना का अधिकार अधिनियम मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारदर्शी प्रशासन। पारदर्शी प्रशासन जो है बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या फिर थी? तो वो थी, कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृता कौर। ये जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो है वो थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान जो है कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? जो वहाँ का महासचिव होता है वही कहलाता है ना। तो महासचिव कहाँ है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के जो है उसके संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के जो है संस्थापक आपसे पूछा है कि कौन थे, तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है बहुत बेहतरीन से आप सभी को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो आप मुझे बताएंगे ईमानदारी से कि 12 में से किसके सही आंसर कितने हुए। जो जिसके भी 10 प्लस सही हो रहे थे वो तो पेपर को बिल्कुल फोड़ के आएगा, टेंशन ही मत लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके किर्गिस्तान की पूर्ति करती हैं। तो ब्लैक स्थान है इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उत्तराधिकारी के रूप में जो है काम करता है, कौन काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है वो है GATT। ये याद रखना आपको, बस इतना लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, इसका जो है सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है भारत में संसदीय शासन पर आधारित जो है लोकतंत्र को कब अपनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जवाब मुझे आप सभी कमेंट के माध्यम से देंगे। देखते हैं कि आप में से कौन है होशियार बच्चा। सेकंड के जो तीसरा क्वेश्चन है, दूरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी जो है मतलब किन दो देश के बीच में जो है कर रहे थे? जर्मनी, एक तो था इटली और एक था अपना जापान। एक इटली था और एक था जापान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ। ठीक है, और इसमें जो है किस रूप में जो है गतिरोध हो चुका था, ये आपको बताना है। जो सोवियत संघ था किन दो देश के मध्य में जो है गतिरोध हो चुका था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे, वो भी कमेंट के माध्यम से। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी कमेंट में कमेंट कीजिएगा, जो भी सही जवाब देगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन है, हिंदुत्व अथवा
शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। एक तो हिंदुत्व था और एक था सावरकर, ये दो शब्द हैं। इसको जो है क्या किया था, वीडी सावरकर जो है उसके नाम, एक तो सावरकर जो है क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप इसका बिल्कुल कोई बात नहीं है, तो याद रहेगा। और एक साथ में हिंदुत्व याद रखना है क्योंकि ये हिंदू थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष के किसके नाम पर जो है मंडल कमीशन के जो है कहा जाता था। तो किसके नाम से कहा जाता था, ये आपसे पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है CEBC। क्या है भाई, CABC, यानी कि सोशली इकोनॉमिली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, अति लोकात्मक क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, जो आपके 1 नंबर के 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनका भी जवाब आपको आना चाहिए। जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, ये आपको बताना है। ओके, यानी जो आपका कोल्ड वार हुआ था उसका हाईएस्ट स्टेज क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1917 की जो है रूसी क्रांति क्यों हुई थी, ये आपको बताना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फ वाली हसीना, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 मार्च 1971 को। कब हुआ था, 1971, आपको याद रखना है, बस इतना लिख दोगे तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा जो है दिया गया था, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका भी मुझे आप जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 वर्षीय योजना के जो है योजनाकार कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो सोवियत संघ की बात करें तो वो थे जोसेफ स्टालिन, और बात करें हमारे भारत के तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ जो है कौन सा विरोधी आंदोलन चलाया, जो आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो उन्होंने चलाया था एक ताड़ी विरोधी आंदोलन। कौन सा चलाया था, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है उन्होंने चलाया था। ओके, हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में केंद्र में किस दल या गठबंधन की सरकार है, तो ये आप सभी जानते हैं बीजेपी की है, यानी कि एनडीए जैसे आप बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, तो हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का जो है तात्पर्य क्या है, इससे जो है क्या तात्पर्य आपको बताना है, डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के जो है संस्थापक थे, तो ये जो है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक थे। ठीक है, व्लादिमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंडिकेट क्या था, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। फिर बामसेफ का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। बामसेफ किससे जुड़ा हुआ है, ये भी पूछा जाता है, बामसेफ का जो है पूरा नाम पूछा जाता है। तो वो क्या है, वो है बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है किस नाम से मशहूर है, तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, तो इस प्रकार से आपका सेक्शन A कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपके बड़े क्वेश्चन है सेक्शन B, उसके बारे में। तो देखिए सेक्शन B में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण बताने की, 2 कौन से मुख्य कारण थे जिसके कारण जो है महाशक्ति के कारण जो है 2 छोटे देशों के साथ सैन्य अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारक कि किस प्रकार से जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके कोई भी 2 मुख्य कारण आप बता सकते हो। ठीक है, इन सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। फिर देखिए सन 1975 में बांग्लादेश में सेना के ने शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के पापा के खिलाफ बगावत क्यों की थी, संक्षेप में बताना है। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे निर्माण किया था शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का। फिर हम बात करते हैं रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखने, जो मैंने आपको बताया था रियो सम्मेलन, और इसके आपको 2 परिणाम लिखने की, क्या जो है इस सम्मेलन से क्या हमको फ़ायदा या फिर क्या बेनिफिट हुआ, क्या परिणाम रहे, इसके क्या रिजल्ट रहे। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के में कोई भी 2 अंतर लिखने हैं, तो बिल्कुल आपको स्पष्ट अंतर लिखने हैं। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख लिखना है, यानी जिससे हमें फायदा हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में क्या पार्श्वभूमिका है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले किन्हीं 2 विशेषताएं का आपको जिक्र करना है। जिक्र करना मतलब उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र की इस तरह के 2 कारण आपको लिखना है कि किस कारण से जो है उनका जो पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है उनका जो है स्थिर रहता है, कोई भी 2 कारण। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के कारण लिखिए, ये तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त होने के कारणों का आपको उल्लेख करना है। फिर आपको बताना है बॉम्बे प्लान क्या था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1971 के चुनाव के परिणाम स्वरूप बदली हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन C के अंदर, तो इसके अंदर बड़े उत्तर आपको लिखने हैं, जैसे कि अथवा वाले भी आएंगे, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बांग्लादेश, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है बांग्लादेश से रिलेटेड, कि बांग्लादेश का निर्माण जो है क्यों हुआ और कैसे हुआ, और बांग्लादेश में जो है लोकतांत्रिक शासन की जो है स्थापना की प्रक्रिया आपको बतानी है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया में जो है द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों जो है कैसे प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। फिर एजेंडा 21 में आयोजित जो है करने के जो है प्रमुख कारण कौन से थे। फिर है समकालीन विषयों के समक्ष उत्पन्न हुई प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का आपको जो है संक्षिप्त में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दलित पैंथर्स से कौन कौन से मुद्दे उठाए।
फिर है गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के कारणों का आपको उल्लेख करना है। फिर हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव का आपको वर्णन करना है। फिर है वामपंथी दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की विचारधारा में मिलने वाले अंतरों को स्पष्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं, जो आपके सेक्शन डी है, जो अंतिम सेक्शन है, तीन आपके इसके अंदर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले देख पा रहे हो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को आपको मिलान करना है, जैसे कि हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, ये कहाँ पर है, इसके साथ विश्व व्यापार संगठन, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यानी WHO WTO, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है इनका भी आपको बताना है, मिलान करना है, ये भी आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि आप में से कौन जो है सही जवाब देता है। फिर हम बात करते हैं, जो का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय जो है भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, आपको व्याख्या सहित बताना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन करना है, तो बड़े क्वेश्चन में आपको आंसर देना, लगभग 1 से लेकर 1.5 पेज में आंसर देना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन अत्यंत दर्दनाक था, विभाजन के परिणामों का उल्लेख से विस्तार करना है, तो से विस्तार ही करना पड़ेगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिंडिकेट क्या होता है, और यहाँ पे भी आ चुका है सिंडिकेट का क्या अर्थ है, तो आप समझ सकते हो कि सिंडिकेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर इसमें पूछा गया कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर जो है, यानी किन बातों को लेकर, किन रीजन्स को लेकर, किन कारण को लेकर जो है 1969 में जो है टूट की जो है शिकार हुई, यानी कि टूट गई, पूरी तरीके से बिखर गई। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपका अंतिम क्वेश्चन है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना तथा उसके परिणामों पर टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है जो RBC आपका 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है 21 अप्रैल 2022 को। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, जितने क्वेश्चन आपको पूछे हैं वो कमेंट में कमेंट करने हैं, और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको RBC 12th क्लास के जो रिजल्ट के बारे में और भी जो आपकी आंसर की आएगी उसके बारे में, और जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको देगी करियर के बारे में। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इतनी मेहनत के लिए लाइक करना। अब बात करते हैं किस प्रकार से इस कंप्लीट PDF को डाउनलोड करना है, इसके आंसर को डाउनलोड करना है, ये तरीका आपको बता देते हैं किस प्रकार से डाउनलोड करना है। देखिए आंसर की को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने आपको पेपर बताया वो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए GyanAlert.com, पहला लिंक आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। जैसे कि आपको RBC 12th क्लास की आपको आंसर की यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं, साथ में आंसर की भी डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो यहाँ पे लिंक आ चुका है, सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वेबसाइट खुल कर जो मेन पेज है वो खुलकर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ से आपको जो भी पेपर चाहिए सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और पेपर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।